नमस्कार फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अगेन योर टेक्स मित्र में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं इस तरह से हर साल 8 मार्च को हमारा देश और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाती है। हम जानते हैं इस तरह से ईश्वर की सबसे अगर कोई सुंदर रचना है तो औरत है। उसके हर रूप को, वो माँ हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो तुम्हारे कलीग हो सकती है, उसके हर रूप को हम प्रणाम करते हैं और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की शुभेच्छा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई समाज को अगर हमें जानना है कि वो समाज कितना प्रगतिशील है तो हमें ये जानना चाहिए कि वो समाज में जो स्त्रियां है वो कितनी प्रगति कर रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नारी को अबला मानना वो एक मान हानि है, और हम जानते इस तरह से हमारे देश में नारी शक्ति की तो पूजा की गई है और इस्लाम में कहा गया है कि माता के पैर के नीचे जन्नत है। तो समाज में हम देख रहे हैं, हमारे देश में हम देख रहे हैं कि अगर हमें देश को विकसित भारत बनाना है तो हमें महिला को भी विकसित बनानी पड़ेगी। और डे बाय डे हम देख रहे हैं कि महिला अपना हर क्षेत्र में अपनी पोजीशन बढ़ा रही है। तो उसमें से सीए भी क्यों बाकात हो। रिसेंटली देखा गया कि सीए में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है उसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी 40% से भी बढ़ गई है। तो एक फेमस स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, नोबेल पारितोषिक विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा था कि दुनिया में 2 शक्तियाँ हैं, एक तलवार है और दूसरी है कलम, लेकिन उससे भी अगर कोई शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो महिला है। तो आज 2 लड़कियां जो हमारे ऑफिस से ही है, 20-21 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो हमें भी लगता है कि वो लोग किसी से कम नहीं हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सीए की जर्नी की, क्या क्या उनकी तकलीफ़ें आई, क्या क्या कठिनाई आई और सीए बनने के बाद उनके क्या प्रतिभाव रहे हैं और आगे वो क्या बनना चाहती है। हमारा ये वीडियो डेडिकेट है वो सब लड़कियों को, वो सब महिलाओं को जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, और हमें उनको एक रोल मॉडल के रीत से हम उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्योंकि ये दोनों लड़कियां में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। ये दोनों लड़कियों ने पहली ट्रायल में सीए पास किया है। ये दोनों लड़कियां अहमदाबाद की नहीं हैं और रिमोट एरिया से आई हुई, गुजरात के छोटे से गाँव से आई हुई है। तो ये दोनों लड़कियों पे हमें बहुत ही गर्व है, प्राउड है। इन्होंने खुद को प्रूव किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि लड़कियां अगर मन से ठान लेती है तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कहा जाता है, जिद है तो जीत है। तो दोनों लड़कियों को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ ऑल इंडिया रैंकर जो नवंबर 2023 में ऑल इंडिया में 43rd रैंक लाई है, सीए साइन खोजा, जो कच्छ से बिलोंग करती है। और दूसरे हमारे साथ है जिससे पहली ट्रायल में सीए पास किया है, सीए सोफिया चामड़िया। ये दोनों को मैं वेलकम करता हूँ और ये दोनों हमें बताएंगे कि ये जर्नी में उनको कभी खुशी कभी गम, ये जर्नी उनकी रोलर कोस्टर रही होगी। ये जर्नी से हम सीखेंगे कि अगर ये 2 लड़कियां खुद को प्रूव कर सकती है तो हमारे सब बच्चे, हमारी सब लड़कियां वो भी कैपेबल है कि वो भी लाइफ में कुछ बन सकती है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सीए साइन खोजा से। सीए साइन वेलकम है। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनरली जो सीए का जो कोर्स है वो लड़कों के लिए का कोर्स कहा जाता है, तो उसके जर्नी के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आई हो, आपके फैमिली में कौन कौन है और कैसे आपको ये आइडिया आया कि मैं सीए करूँ। तो मेरा नाम शाहीन है, शाहीन खोजा, और मैंने नवंबर 2023 का जो अभी एग्ज़ाम था उसमें मेरा सीए फाइनल क्लियर किया है और अभी मैं सीए बनी हूँ। मैं अगर मेरा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं बेसिकली कच्छ से हूँ। कच्छ के एक मातानामढ़ नाम के गांव में मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की थी। मैंने 1 to 7 स्टैंडर्ड वहाँ किया और उसके बाद वहाँ पे आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा डिसाइड किया कि बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हमें भूज शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम कच्छ में ही भूज नाम के शहर में शिफ्ट हो गए थे और भूज में मैंने अपनी आगे की स्टडी की। और मेरे घर में अगर मैं बताऊँ तो मेरे पापा हैं, मम्मी है और मेरा भाई है और मेरे दादा दादी हैं। और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी होम मेकर है और मेरा भाई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
तो ये मेरा बैकग्राउंड। ओके, वेरी गुड। तो ऑलरेडी फैमिली में एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही, बहुत कम फैमिली हो गई जिसमें दो दो सीए हो जाए। मेरे साथ है सीए सोफिया। थोड़ा सोफिया से भी हम जानेंगे कि किस तरह से उसने ये सीए की जर्नी स्टार्ट की, लेकिन उसके पहले उनकी फैमिली बैकग्राउंड हम समझेंगे। सोफिया, आप कहाँ से बिलोंग करती हो? मेरा नाम सोफिया चामड़िया है। मैं बेसिकली सुरेंद्र नगर से हूँ। मेरा जन्म ही सुरेंद्र नगर में हुआ है। मैंने 1 to 12 सुरेंद्र नगर में से ही स्कूलिंग की है और मैंने कॉलेज भी सुरेंद्र नगर में ज्वाइन कर दी थी। एंड मैं ये सीए डिग्री के लिए फिर अहमदाबाद शिफ्ट हुई। मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी एंड मेरा छोटा भाई है और मैंने सीए फाइनल की एग्ज़ाम्स अभी नवंबर 23 अटेम्प्ट में क्लियर किया है, सीए फाइनल एग्ज़ाम्स। और अभी मैं आर्टिकलशिप भी मैंने लाखानी इस्माइली टुंडिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। तो हमने जाना इस तरह से ये दोनों लड़कियां अहमदाबाद की नहीं हैं और रिमोट एरिया से अहमदाबाद उसने माइग्रेट किया है। साइन मैं जानना चाहूँगा कि मैं बीइंग ए मेल मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपको एक शहर में एक एरिया में से अगर दूसरे एरिया में भी जाना होता है तो भी बहुत मुश्किल होता है अगर तुम्हें एरिया चेंज करना होता है। एट द एज ऑफ 17-18 है, शायद 17-18 में आपने डिसीजन लिया कि मुझे सीए करना है और आपने ये भी डिसीजन लिया कि मुझे अहमदाबाद जाके सीए करना है। तो किस तरह से तुमने ये सोचा? मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जैसे बोला मैं कच्छ से हूँ, तो वहाँ पे जो मुझे काम करना था और जो एक्सपोजर लेना था उसका बहुत स्कोप कम था। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक फ़र्म है मैसर्स लाखानी इस्माइली टुंडिया एंड कंपनी, और पता चला यहाँ पे वो काम मुझे सीखने मिलेगा जो मुझे करना है। तो इसकी वजह से मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई और मैंने 3 साल यहाँ पे जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए था वो लिया, तो इसकी वजह से मैंने अहमदाबाद शिफ्ट किया। पर फिर भी साइन, आज एक लड़की होके इतनी छोटी एज में सिटी चेंज करना इजी नहीं है। आई थिंक बहुत सारी कठिनाई आपकी लाइफ में आई होगी। फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया तुम्हारी डिसीजन में और किसने तुम्हें इंस्पायर किया? एक्चुअली सीए के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड और जनरली लोग सीए अवॉइड ही करते हैं कि हमें सीए नहीं करना है, उससे बेहतर है कि हमें और कोई डिग्री कर लें। तो आपको डर नहीं लगा? एक तो डिग्री का डर, साथ में सिटी चेंज करने का डर, नए लोग, नया एनवायरनमेंट। तो हु इंस्पायर यू एंड हाउ यू गेट द आइडिया ऑफ डूइंग सी इन अहमदाबाद? तो मैं अगर इंस्पिरेशन की बात करूं तो मैंने जैसे बोला मेरा भाई एक सीए है, तो वो मेरा बड़ा भाई है, तो मुझसे पहले उसने सीए स्टार्ट कर दिया था और उसने सीए ज्वाइन किया। उससे पहले मुझे ऐसा था कि मैं साइंस में जाऊंगी क्योंकि मेरे पापा साइंस स्टूडेंट हैं, पर जब से उसने सीए ज्वाइन किया तो वो क्लासेस जाके रोज़ घर पे आके मुझे ऑडिट के प्रोविजंस और डीटी के डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस घर पे आके बोलता था। तो मुझे इन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मुझे ये पता चला कि सीए एक बहुत चैलेंजिंग कोर्स है। तो मुझे मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से सीए बहुत सूटेबल लगा, तो इसीलिए मैंने सीए चूज़ किया। और अहमदाबाद आने के टाइम मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, जैसे कि मैं 18 साल से कहीं मेरे पेरेंट्स से कभी दूर नहीं हुई थी, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था जब मैं सिटी शिफ्ट कर रही थी। और अहमदाबाद में आने के बाद ऐसा था कि मैं सुबह पढ़ने उठती थी, सुबह पढ़ाई का टाइम होता था, फिर हम ऑफिस आते थे, ऑफिस में काम करने के बाद अगेन रात को जाके पढ़ना पड़ता था, और इसके साथ साथ हमें खुद का काम भी संभालना होता था और खुद के काम भी करने होते थे पर्सनल। तो 2-3 चीज़ें एकदम मल्टीटास्किंग हो जाता है सीए में, तो ये बहुत सीखने मिलता है मल्टीटास्किंग। सो एग्जैक्टली आपके ब्रदर ने आपको इंस्पायर किया है, सो यू लर्न फ्रॉम योर ब्रदर कि मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका रोल मॉडल रहा। हाँ, आपका ब्रदर सोहेल खोजा। ओके सोफिया, मैंने सुना है कि शायद आपने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी और सडनली आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। हर एक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन आपका जो टर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जॉब पे से सीए तक आना, वो भी अहमदाबाद में, कैसे हुआ ये सब? तो मैंने 12th के बाद कॉलेज शुरू कर दी थी और मैंने सिर्फ सुना था ये डिग्री के बारे में कि ये टफ़ डिग्री है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए और वो सुरेंद्र नगर से नहीं हो रहा था, तो मेरे को अहमदाबाद शिफ्ट होना पड़ता था, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क था, मैं ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकती थी।
तो मैंने मतलब मेरे एक तो फैमिली में भी कोई सीए नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहली सीए बनी हूँ। तो मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि जैसे मैं ऑनलाइन, अभी हमको पता है कि हम ऑनलाइन घर पे बैठ के भी कर सकते। तो तब मैंने सडनली कॉलेज ज्वाइन कर दिया और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, बिकॉज कॉलेज में भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं कर लूँगी घर पे बैठ के भी। फिर मेरे मेंटर से मैं मिली, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि एग्जैक्टली कोर्स क्या है, उसमें क्या लेवल होते हैं, कैसे क्लियर करना है, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, कि आप इधर शिफ्ट हो सकते। और अभी फाइनल तक भी मैं उनके साथ ही टच में हूँ। तो बेसिकली मेरे रोल मॉडल वही है कि जिन्होंने मेरे को गाइड किया और मैं इधर तक हूँ। तो यानी कह सकते हैं अनहोनी को होनी कर दिया। सी की डिग्री के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स हैं, और ये दो लड़कियाँ की जो सक्सेस है एट द एज ऑफ 20-21 ईयर्स, ये सब बताती है कि ये डिग्री टफ है, लेकिन ये डिग्री इम्पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर आप दिल से चाहते हो, आप मेहनत करते हो, तो कोई भी सीए बन सकता है। तो हम ये दोनों से जानेंगे कि क्यों उन्होंने सीए की डिग्री पसंद की। साइन में आपसे पूछूंगा, आपका तो एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, कौन सी चीज़ आपको आकर्षित किया कि मुझे सीए ही बनना है। आप जानते हो इस तरह से सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये 1949 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के द्वारा ये डिग्री आई हुई है। तो इसकी कोई कॉलेज नहीं है, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट थ्रू आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। इसकी यूनिफॉर्म एग्ज़ाम होती है। ये सेल्फ स्टडी कोर्स है, इसमें कोचिंग रखना कंपलसरी नहीं है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं, जो हम इनसे जानेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाई सीए, वाई नॉट अदर डिग्री। साइन तो जैसे कि आपने बताया कि एक गवर्नमेंट का एक एक्ट है, तो अभी जब मेरा भाई सीए कर रहा था तो उसकी बुक के ऊपर लिखा हुआ था सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तब से मुझे पता चला कि ये पार्लियामेंट से फ्लो कर रहा है, जो ये नॉर्मल बुक्स पे नहीं लिखा होता है कभी भी। और ये तो है ही कि सीए एक चैलेंजिंग कोर्स है और हर नॉर्मल पर्सन डरता है सीए करने से, पर ऐसा नहीं है। जब हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालते हैं और प्रॉपर मेहनत करते हैं तो हम सीए क्लियर कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है सीए करना। इंडिया में अभी टोटल 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ की। ऐसा बताया जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अभी तक 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। यानी उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सीए दुनिया में नहीं भी होंगे, बहुत सारे सीए इंडिया के बाहर अपनी कैरियर बनाइए। गल्फ कंट्री में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड है, यूएसए में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कनाडा में है। वर्ल्ड में बहुत कम कंट्री ऐसे होंगे जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे इंडिया के। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीए बहुत ही कम है और ये कम होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमें अभी भी हज़ारों लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। और शाहीन और सोफिया ने सही बताया कि ये डिग्री इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड खुद बताता है आई एम पॉसिबल। तो मैं सोफिया से ये जानना चाहता हूँ कि सोफिया, तुम्हें सीए की जर्नी में क्या क्या तकलीफ़ें आई एंड हाउ यू फेस। देखो आज घर से निकलना, माँ के बिना रहना सबसे डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो खाने की तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है कि बाहर का खाना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, सीए के स्ट्रेस को मैनेज करना। एक लड़कों के लिए से ज़्यादा लड़कियों की प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। अननोन एरिया में रहना, अननोन लोगों के साथ रहना। हाउ यू फेस दैट डिफ़िकल्टीज। जैसे कि ये कोर्स चैलेंजिंग तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमें डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ साथ में हम थोड़ा सोशल मीडिया से भी दूर रहेंगे तो ये हम डेफिनेटली क्लियर कर सकेंगे। और मैंने सीए कोर्स मैंने कोचिंग से किया था। तो जब फाउंडेशन में मैंने क्लासेस जाती थी और मेरे पास इतना इनफ टाइम था कि मैं पढ़ सकूं, बट जब इंटरमीडिएट आया तो कोविड के टाइम वो क्लासेस भी बंद थे, तो सब कुछ घर पे बैठ के करना था। ऑनलाइन सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं अपने के, सब खुद से मैनेज करो, टेस्ट दो, फिर पास्ट पेपर सॉल्व करो एंड फाइनल में आर्टिकलशिप होता है तो थोड़ा वो मैनेज करना पड़ता है कि सुबह शाम पढ़ो, घर पे जाओ। एक तो पेरेंट्स से दूर है तो फिर वो घर का मैनेज करना पड़ता है थोड़ा कि खाने का एंड ऑल। फिर पढ़ाई में भी 2-3 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम को, ऐसे 5 घंटे पढ़ने पड़े और आर्टिकलशिप के 6-7 घंटे। तो वो 15 आवर्स का शेड्यूल एक हो जाता था। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना कि घर से बाहर रह के, कि घर पे जाते तो मम्मी नहीं होती पूछने के लिए कि खाया कि नहीं। नहीं। तो वो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए।
तो जैसे हमने जाना कि अगर हम हमारे घर रहते हैं तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि सीए करना डिफ़िकल्ट है। ये दोनों लड़कियां अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने कंफर्ट एरिया से दूर आके भी उन्होंने पहली ट्रायल में सीए पास किया। और शाहीन खोजा की मैं बात करूँ तो उसने तो 43rd रैंक, सीए में एक डिफ़िकल्टी है पास होने की, लेकिन उसने रैंक लाया। शाहीन, ये रैंक लाना ये सबके बस की बात नहीं है। चलो पास तो हो सकते, लेकिन मेरी खुद की बात करूँ तो मैं भी रैंक नहीं ला सका था। इंस्पाइट ऑफ एक अच्छी मेरी एजुकेशनल एकेडमिक कैरियर थी, फिर भी ये रैंक सब लोग नहीं ला सकते। हज़ारों लाखों लोगों में से कम लोग रैंक लाए। तो तुम एक्सपेक्ट कर रही थी तुम रैंक लाओगी, और क्या तुमने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की थी जो सब लोगों को पता नहीं थी? एक्चुअली ऐसा था, फाउंडेशन और इंटर में मैंने ऐसे ही मेहनत की थी, एफर्ट्स लगा के। कोई एम नहीं रखा था कि मुझे रैंक लाना है, तो इसीलिए मैं फाउंडेशन में भी 2 मार्क्स से रह गई थी रैंक लाने में। तब मुझे फाइनल में इनफ टाइम मिला, आर्टिकलशिप में मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला, मैंने दूसरे लोगों से बात की, तब मुझे पता चला ये रैंकर लोग भी कुछ अलग नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, हमें सिर्फ एक एम की ज़रूरत है। तो मैंने जब पढ़ाई की तो मैंने उसी मोटिव से पढ़ाई की थी कि मुझे एक रैंक लाना है। पर जैसे हमारे फाइनल के एग्ज़ाम्स गए तो मैंने एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर दी थी कि मेरा रैंक आएगा कि नहीं, पर फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि रैंक आ गया है। तो मैंने उस स्ट्रेटजी ही ऐसी बनाई थी और मेरा शेड्यूल ही ऐसे किया था डिज़ाइन कि मुझे एक रैंक लाना है और रैंकर की तरह मेहनत करनी है। तो जब मैंने सीए ज्वाइन किया था तब लोग मुझे ऐसा डरा रहे थे कि सीए का रिजल्ट बहुत ही कम आता है, सीए में 24 आवर्स भी कम पड़ते हैं। आप लोग के इससे एग्री हो? सोफिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि सीए नहीं कर सकता? नहीं। मेरा तो ऐसा मानना है सीए कोई भी कर सकता है। उस ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ त्याज देना है सन्यासी की तरह, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से स्टडी प्लान बनाते हो तो प्लानिंग और डिसिप्लिन मैं मानता हूँ बहुत ही, और कंटिन्यूटी, मेरा ऐसा मानना है कि कंटिन्यूटी सबसे बड़ा गुण है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सीजनल आपको सीए नहीं करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे भी सीए कर रहे हैं या जो लोग सीए करना चाहते हैं। तो ये जो मिथ है कि गुजराती मीडियम के बच्चे सीए नहीं कर सकते, 24 घंटे कम पढ़ते हैं, उसका कोर्स बहुत ही ज़्यादा है, क्या आप लोग तो इससे एग्री होगे? साइन, मैं पहले आपसे पूछूंगा। नहीं, मैं इस मिथ से बिल्कुल एग्री नहीं करती। जैसे कि मैंने बोला, हमें पूरा 24 घंटा नहीं पढ़ना है। मैं पर्सनली खुद हार्डली 10 to 11 आवर्स पढ़ती थी, वो मैं 10 to 11 का रेंज रखती थी, और उसमें एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना होता है। तो मेरा जैसे एक मंथ स्टार्ट होता था तो मैं अपनी डायरी में उस मंथ का हेडिंग लगा के पूरे मंथ की प्लानिंग कर देती थी, और 3 दिन जैसे मैं एक सब्जेक्ट करूँगी तो उसके बाद मेरी टेस्ट मैं खुद लेती थी। तो इसमें मेरी फ्रेंड्स हेल्प करते थे, वो मुझे, जब मैं उनको बोलूँ कि 3 दिन बाद आप मेरी टेस्ट बना के देना, तो वो मुझे टेस्ट बना के भेजते थे और वो मैं लिखती थी और फिर सेल्फ इवेल्युएट करती थी। और मैंने बहुत सारी टेस्ट भी लिखी है। जो मेजरली मैंने सीए स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखा है वो ये है कि वो पढ़ते रहते हैं और फिर उसका खुद का टेस्ट लेना भूल जाते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन बहुत कम करते हैं, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में बैठने नहीं जा सकते, आपको खुद का टेस्ट लेना चाहिए और इवेल्युएट करना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे कि ऑडिट अगर मैं बोलूँ तो वो ऑडिट सब्जेक्ट है, वो इंटर पे भी आता है और सीए फाइनल में भी होता है। ऑडिट का ऐसा है कि जो आप अगर आज पढ़ते हो और 3 दिन बाद वो सेम चीज़ पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं होगी। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पर्सनली खुद 2 घंटे रोज़ सुबह रिवाइज करती थी। तो वो मेरी एक टिप होगी कि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो थियरी के, जो आपको ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं होते हैं, वो आप जो आज पढ़ रहे हो वो कल के कल रिवाइज़ करो, और ऐसे रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करो, तो ही उसमें आपकी ग्रिप आ सकती है। और कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन हम 2 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़े, और तीसरे दिन 11 घंटे पढ़ते, चौथे दिन वापस 3 घंटे पढ़ते हैं, वो नहीं चलता है। रोज़ सेम रेंज ऑफ आवर्स में पढ़ना पड़ता है। सो कंटिन्यूटी इज़ द की टू सक्सेस। सोफिया, आप क्या कहोगी? यस सर, सेम के कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, बिकॉज 8 to 10 आवर्स हम हर रोज़ करेंगे, 24 आवर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इवन संडे भी, फेस्टिवल्स भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसमें, कि फेस्टिवल के दिन भी हमको सपोज 8 आवर्स निकालेंगे
तो देन इट्स ओके, हम जा सकते हैं कहीं बाहर थोड़ा फ्रेश होने के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इसके साथ करें तो हमारा माइंड दूसरे में भी इन्वॉल्व हो और हम बोर ना हो जल्दी। और मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंट पढ़ती थी, इवन संडे भी। और मैंने एक दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि सपोज़ मैं मॉर्निंग से आफ्टरनून तक एक सब्जेक्ट जो थियोरी वाला है वो पढ़ूंगी, ताकि मैं मॉर्निंग में जो पढ़ूँ वो मेरे को रिटेन रहे ज़्यादा, एंड नून के बाद मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करती थी। तो मेरी ये टिप है कि हम कंसिस्टेंट रहे, हर रोज़ सेम शेड्यूल फॉलो करें, थोड़ा डिसिप्लिन वे से काम करें और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए। जैसे अपने फ़ोन में भी बहुत सारी ऐप्स होती है कि एक नोटिफिकेशन आए और तुरंत हमको डिस्टर्ब करे, वहाँ हमारा माइंड तुरंत चला जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो फ़ोन को थोड़ा दूर रखें। मैं जब पढ़ती थी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होता था या मेरा रूम से बाहर होता था फ़ोन। तो मेरी यही टिप होगी कि आप फ़ोन से दूर रहे, पेरेंट्स से बात करने के लिए फ़ोन यूज़ करें। मैं बाहर हूँ मेरे घर से, तो मैं पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करती थी, वो रात को, वो भी मेरा शेड्यूल फिक्स्ड था कि मैं रात को ही बात करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। तो ये सब फॉलो करें तो डेफिनेटली हो जाएगा ये कोर्स, इम्पॉसिबल तो नहीं ही है। शाहीन और सोफिया ने उनकी जो कहते हैं ना गोल्डन टिप्स आपसे शेयर की है, और आपको ध्यान रखना है अगर आप सीए ज्वाइन करना चाहते हो और ऑलरेडी आप सीए करिए या कोई भी कोर्स आप करते हो। साथ में मैं थोड़े सीए के बारे में बताऊंगा आपको। सीए का कोर्स 10वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। 12वीं के बाद आपकी एग्ज़ाम आती है जिसको सीए फाउंडेशन कहा जाता है। सीए फाउंडेशन पास करने के बाद आपकी सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम आती है। सीए इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप अगर आप क्लियर हो जाते हो तो 2 साल की, पहले 3 साल था, उसकी जगह 2 साल की आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ जाके आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जहाँ आप जो थियरी आप सीखे होते हैं उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको सीखना होता है। इनकम टैक्स सीखना होता है, जीएसटी सीखना होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, क्लाइंट से किस तरह से बात करनी, टीम वर्क आपको किस तरह से कराना, किस तरह से आपको स्ट्रेस हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें आप सीए के आर्टिकल्स के दरमियान आप सीख सकते हो। और लास्ट में आपकी सीए 6 महीने के बाद सीए फाइनल की एग्ज़ाम आती है। तो तकरीबन 3 से 4 साल ये प्रक्रिया में लगते हैं आपको सीए बनने में। साथ में आपको ग्रेजुएशन भी करना होता है। तो 20 या 21 साल की उम्र में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। सीए का जो सबसे ये कोर्स किस तरह से अलग पड़ता है, उसमें से एक सबसे बड़ी जो बात है वो है सीए की आर्टिकलशिप। सीए की आर्टिकलशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। लाइट ह्यूमर में भी कहा जाता है कि अगर एक डॉक्टर मर जाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मर जाता है, लेकिन जब दोनों ने पाप भी एक जैसे ही किए, लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तो यमराज डॉक्टर को 2 साल की ज़्यादा सज़ा देता है और सीए को 2 साल की कम सज़ा देता है। अगर रीज़न जाना जाता है तो पूछा जाता है कि उसने 2 साल की ऑलरेडी सज़ा आर्टिकलशिप में उसने दुनिया में ले चुका है, इसलिए 2 साल तो ये कहा जाता है। लेकिन मेरा तो ये बिल्कुल क्लियर मानना है, और शाहीन और सोफिया भी उनके आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस हमें बताएंगी कि किस तरह से हमें एक अच्छी फर्म में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर हम लेते हैं तो किस तरह से हमें जो पढ़ाई में भी हमें हेल्प होता है और आगे की जो हमारी कैरियर है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो और ख़ुद की प्रैक्टिस भी करते हो। तो जब आपको इंटरव्यू देना होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो पहले मैं शाहीन से पूछूंगा कि आर्टिकलशिप क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो आर्टिकलशिप एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर रजिस्टर्ड होते हो और 3 साल प्रैक्टिस करते हो, जो अब 2 साल का हो चुका है आर्टिकलशिप पीरियड न्यू कोर्स में। तो आर्टिकलशिप में जो आप पढ़ते हो थियरी में, वो आपको प्रैक्टिकली करना होता है। और सीए के बारे में मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगती है वो यही है कि वो आपको 18-19 साल की एज में ये सिखा देता है कि आपको 100 या 200 करोड़ के क्लाइंट से कैसे बात करनी है। तो इतनी छोटी सी एज में जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे, ऐसा कोई शायद मुझे कोई और कोर्स नहीं दिखता, ये एक सीए ही करता है। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप अहमदाबाद में मेसर्स लाखानी इस्माइली टुंडिया एंड कंपनी से की है, और करीम सर, अरमान सर और नरेंद्र सर मेरे मेंटोर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि कोई ऐसी भी चीज़ थी जो अभी तक मुझे पढ़ने में नहीं आई थी थियोरेटिकली, पर वो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख ली थी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी में काम करने मिलता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स में काम करने मिलता है, और आपको बहुत सारे और जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट, वो करने मिलता है। आप बैंक ऑडिट में जा सकते हो, स्टॉक ऑडिट भी हो सकता है। तो बहुत सारे फील्ड हैं आर्टिकलशिप में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी सीए कोर्स की। आर्टिकलशिप के बारे में जरा मैं आपको बताऊँगा। 3 टाइप की फर्म सीए की होती है। एक होता है स्मॉल साइज फर्म, एक होती है मीडियम साइज फर्म और एक होती है लार्ज यानी बिग 4 ऐसी कंपनी।
अगर आप इंटरमीडिएट पास कर देते हो बोथ ग्रुप, फिर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपको कम एक्सपोजर चाहिए और कम सीखना है तो आप स्मॉल फर्म में भी जा सकते हो। मीडियम साइज़ फर्म में हर टाइप का काम होता है और लार्ज साइज़ फर्म में आपको कोई डेडिकेटेड काम दिया जाता है। मैं सोफिया से जानना चाहता हूँ कि उनका ये जो आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने उसमें कौन सी ऐसी चीज़ सीखी उनको जो उनको आगे काम लगेगी? मैंने मेरी आर्टिकलशिप मैसेज लाखानी इस्माइली जुंडिया एंड कंपनी में से की है। मेरे प्रिंसिपल करीम सर, अरमान सर एंड नरेंद्र सर है। तो हम जब पढ़ते हैं तो मैंने ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी हमने सब इंटर में पढ़ा है, पर जब प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बारी आती है तो हम एक्चुअली पता नहीं होता कि कौन सा प्रोविज़न कब अप्लाई करना है। वो हमें आर्टिकलशिप से पता चलता है। जब हम 3 साल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, पता चलेगा कि क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन सा प्रोविज़न कब अप्लाई करना है। हम हमारे प्रिंसिपल के पास जो केस होता है वो लेके जाते हैं, डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, वो एग्जैक्टली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वो सारे चीज़ हमें आर्टिकलशिप से ही मिलता है। तो आर्टिकलशिप अच्छी फर्म से करनी ज़रूरी ही है। तो हम अपना थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों को कोरिलेट करके हम ज़्यादा सीख पाए और अप्लाई भी कर पाए, ताकि हम फाइनल के एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपीयर कर पाए उसको। राइट। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके, अगर आप सीए बन जाते हो, फिर हमारी जो सीए की जो इंस्टीट्यूट है वो हमारी माँ की तरह है। वो हमें वहाँ तक हेल्प करती है जहाँ तक हम सेट नहीं होते, हम ग्रो नहीं होते। वो हमें बच्चों की तरह रखती है। तो एक प्लेसमेंट होता है आईसीआई में, वो भी होता है। बाद में बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होती है। ये पूरा 3 या 4 साल का कोर्स अगर आप उसकी कॉस्ट सुनोगे तो वो हार्डली 1 लाख रुपये से भी कम है। और साथ में आप जब सीए करते हो तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है और उस स्टाइपेंड की वैल्यू भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। ये एक ही कोर्स ऐसा है कि जिसमें आपकी जो कॉस्ट है या एक्सपेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और इतनी बड़ी पावरफुल डिग्री है। खुद हमारे वड़ा प्रधान ने सीए डे में कहा था कि अगर हमारे देश में अगर किसी की सिग्नेचर की ज़्यादा वैल्यू है पीएम के, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सीए आर द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। आपको सरप्राइज होगा, जो सीए का जो रिजल्ट है वो 10%, 15%, 20%, जो पहले 1 या 2% आता था, तो सीए का रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। साल में 2 बार एग्ज़ाम ली जाती है और अभी सीए की इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया है कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर साल में 2 बार की जगह 3 बार एग्ज़ाम ली जाएगी। तो अब ये कोर्स का ड्यूरेशन भी कम हो गया है और एक्सपेंस तो कम है ही। तो हम आपको अर्ज करते हैं कि अगर बच्चा एलिजिबल है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो उसको डेफिनेटली सीए ज्वाइन करना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि ये दोनों को इनकी जो ड्रीम्स है वो क्या है और किस तरह से सीए की डिग्री उनको हेल्प करेंगी। तो सीए बनने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर नीश फील्ड हो उसमें भी जा सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी में भी हम अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में जा सकते हैं, इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है। तो इतने सारे फील्ड हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम चूज़ कर सकते हैं। इवन हम सीए एज अ इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके भी हमारा करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इंटरनेशनल जो टैक्सेशन का है, तो उस फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। राइट सोफिया, आप क्या चाहती हो, क्या बनना चाहती हो लाइफ में? जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी मैंने जॉब के बारे में सोचा है कि कोई कॉर्पोरेट एमएनसी में मैं जॉब करूँगी और लॉन्ग टर्म में वहाँ रिटेन रहूँगी ऐसा। जी, तो आपने दोनों लड़कियों से जाना कि सीए में पोटेंशियलिटी बहुत सारी है। कोई भी लंबी जर्नी हो, उस जर्नी की शुरुआत, कितनी भी लंबी जर्नी हो, उसकी शुरुआत ऑलवेज पहले स्टेप से होती है। पहला स्टेप ही लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अगर हम असफलता से डरेंगे तो लाइफ में हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। और मेरा तो क्लियर मानना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। कहा जाता है चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहेंगे तो सवेरा ज़रूर खिलेगा, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो रास्ता ज़रूर दिखेगा, हे राही तू ना थक चलता चल एक दिन समय ज़रूर फिरेगा। ये दोनों लड़कियां हमारे लिए रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है कि अगर ठान लेते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग फिनेंशियली वीक है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते या हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है,
हम फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, हम हमारे लाइफ के ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, तो सीए एक पावरफुल डिग्री है, सीए एक पासपोर्ट है, सीए एक वीज़ा है। मेरा तो ये मानना है और हम तीनों का ये मानना है कि एजुकेशन, इल्म, ये ऐसी जर्नी है जो तुम्हारी लाइफ के हर ड्रीम पूरे कर सकती है, आपको हर रास्ता दिखा सकती है। तो हम तीनों चाहेंगे कि आप लोग हायर एजुकेशन में आगे बढ़ो, अच्छे से अच्छी डिग्री आप लो, और जो देश हमारा विकसित बन रहा है उसमें आप भी एक पार्टिसिपेंट बनो, उसके लाभार्थी बनो। और ये तभी पॉसिबल होगा कि हम, वो कहा जाता है कि जब वक्त होता है तब अक्ल नहीं होती, और जब अक्ल आती है तब वक्त नहीं होता। आप लोगों के पास अक्ल भी और वक्त भी है, वक्त को पहचानो और लाइफ का अच्छा डिसीजन लो। हम चाहेंगे तीनों यहाँ से कि जिस तरह से ये दोनों ने अपनी लाइफ अपनी डिग्री से, अपनी पढ़ाई से चेंज की, हमारे पास 3 या 4 साल है, लेकिन बाकी के साल हम अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। इसके लिए 3-4 साल हमें सेक्रीफाइस देना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है नो पेन नो गेन, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। खोना यही है कि 3-4 साल हमें कड़ी मेहनत करनी है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, बाकी रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। हम हमारे से आप जुड़े रहे, इसलिए हम तीनों आप सबका आभार मानते हैं। और कुछ अगर आप क्वेरी है, हम कुछ आप और जानना चाहते हो शाहीन और सोफिया के पास, तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, आप हमें मैसेज भी करते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।